ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदसं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु भगवान की कृपा से और आज जो है गीता के अध्याय 2 का 61वां श्लोक है। ऐसा है कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यत् येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि यानी उस सर्वाणी यानी संपूर्ण इंद्रियों को संयम यानी बस में करके, संयम यानी बस में करके मुक्त मतलब समाहित हुआ, मत्परा यानी मेरे परायण, आसीत यानी ध्यान में बैठे, ही यानी क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वशे यानी वश में होती हैं, तस्य यानी उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रतिष्ठता यानी स्थिर हो जाती है। देखिए ये इसका शाब्दिक अर्थ है, किंतु भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को अपनी इंद्रियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में करना तो किसी के बस की बात है नहीं, क्योंकि इंद्रियों को बस में करना ये हठ योग का ये रास्ता ही मतलब जो गलत सोच ही गलत है। तुम बहती हुई नदी पे बांध बना सकते हो, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए पूरी नदी को नहीं रोक सकते। तुम्हें कहीं ना कहीं नदी के बांध के बाहर द्वार बनाने ही होंगे जहां से वो पानी आगे जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि नदी को वहीं रोक ही दो। इसी तरह इंद्रियों को वश में करना ये पंडितों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा नहीं है। ज्ञानी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता। इंद्रियों के विषयों में जागा जा सकता है, विषयों से अलिप्त रहा जा सकता है, विषयों से निर्लिप्त रहा जा सकता है, विषयों से हट के जिया जा सकता है, विषयों को विषयों के रूप में ही देखा जा सकता है, विषयों के कर्ता भोक्ता से हटा जा सकता है। तो साधक को भगवान इंद्रियों के प्रति सचेत कर रहे हैं, सचेत रहना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं क्या करना चाहिए कि उनका जो इंद्रियों का नाटक है उसको दृष्टा बन के देखना चाहिए। और मेरे परायण मत परायण का मतलब यहाँ क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके अंदर मौजूद हूं सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में। इसके कई प्रमाण है यार, पर ये लोग नहीं मानते तो अब क्या कर सकते हैं। हा? संत कह रहे हैं बाहर ढूंढन जा मत सजनी पिया घट बीच विराज रहे मुझे। गीता कह रही है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुना। गीता कह रही है हम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता चात्मनि। गीता कह रही है जीवस्य जीवनो हम। रामायण कह रही है सिया राम मैं सब जग जानी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, कबीर कह रहे हैं। तो क्या ये मूर्ख लोगों की इतनी समझ नहीं है। बड़ा मुझे सोच के ये मतलब इस विषय में जब मैं बोलता हूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इनको इतनी समझ नहीं है कि अंदर परमात्मा बैठा है उसको कैसे ढूंढा जाए। बाहर बाहर के सारे नाटक करते रहते हैं, बाहर परमात्मा को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हाँ परमात्मा बाहर भी है, लेकिन बाहर का परमात्मा तुम जान नहीं पाओगे। तुम्हारे पेट के ऊपर मैं बहुत सारी रबड़ी मलाई कलाकंद गुलाब जामुन बर्फी लपेट दूं तो तुम्हारे पेट पे लपेटने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम ऊर्जा नहीं ले पाओगे। परमात्मा तो अनंत ब्रह्मांड और अनंत आकाश गंगाओं में उसका विस्तार है। कहते हैं रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड।
लेकिन वो बाहर के परमात्मा को तुम जानोगे कैसे? जान नहीं सकते, क्योंकि वो बाहर का परमात्मा इंद्रियातीत है। वो जो तुम्हें दिखाई देता है वो पदार्थ और प्रकृति है, परमात्मा तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी, मेरे होने को, मेरी निरंतरता को, उस दिशा में तुम गति क्यों नहीं करते हो? मूर्खो, तुम बाहर की तरफ क्यों जा रहे हो? तुम मुझे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, दिल भर बैठा हूं, मैं दिल में हूं, तो मेरी तरफ क्यों नहीं मुड़ते हो? तुम ऐसा अवेयरनेस में क्यों नहीं जाते हो? तुम ऐसी बाहर की करते हो कि कर्मों की मूर्छा में क्यों जा रहे हो? तो यहाँ भगवान इस श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि बैठो, मतलब ध्यान करो। हमारे सदगुरु भी कई बार कोई जाता था तो कहते थे बैठो बैठो, सुबह बैठते हो, सुबह सुबह उठ के बैठते हो, ऐसा पूछते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको यदि परमात्मा की ओर गति करना है तो आपको एक स्थान पर बैठकर सदगुरु के मार्गदर्शन में ध्यान तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो पुरुष अपनी इंद्रियों की वासनाओं पर ध्यान न देकर मुझ परमात्मा की मौजूदगी का ध्यान करेगा, धीरे धीरे उसकी इंद्रियों में संयम, समता और शांति आने लग जाएगी। आपकी आंखों में जलन होने लग जाती है, आप अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालते हैं, धीरे धीरे वो आई ड्रॉप काम करती है, आप आंख बंद करके लेट जाते हैं, आपकी आंखों की जलन धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर आप आंखें खोल लेते हैं, आंसू आते हैं आपके। ये देखो ना, आप ऐसे ही ध्यान में होता है कि जब आप धीरे बैठेंगे तो पहले आपको आपकी जो जलन है इंद्रियों की, उसमें शांति आएगी, समता आएगी, संयम आएगा। तो वह पुरुष जो है मेरे परायण होने से क्या होगा? अंततो गत्वा उसकी जो प्रज्ञा है, अर्थात जो उसकी दिव्य प्रबुद्धि की अवस्था है, आध्यात्मिक चेतना मेरे में स्थिर हो जाएगी। इसलिए पार्थ, जो साधक मुझ अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करता है, सदगुरु को खोजता है, मेरे प्रेम में रोता है, चुपके चुपके मुझे पुकारता है, उस आर्त और दीन प्रेमी को जो माया से छूटने के लिए प्रार्थना करता रहता है, मैं ही स्वयं उसके उद्धार के लिए सदगुरु के रूप में आता हूं। मैं ही गुरु हूं और मैं ही तुम्हारा आत्मा भी हूं, मैं ही आत्मज्ञानी हूं और मेरी कृपा से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। मैं ही एकमात्र विकल्प हूं। इस श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मज्ञान के बिना आप अपनी इंद्रियों के प्रवाह से बच सकते ही नहीं। ऐसा जो दृढ़ता पूर्वक जान लेता है, ऐसा जो पक्का मान लेता है, वह मत परायण है, वह मेरी तरफ यात्रा कर रहा है। जो अपने सदगुरु को मुझ परमात्मा के रूप में और मुझ में अपने सदगुरु को देखता है, वह मत परायण है, मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ भगवान जिस ध्यान के में बैठने की बात कह रहे हैं, वह ध्यान एकाग्रता वाला ध्यान नहीं है, वो ध्यान है द मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। और यह बात आप किसी भी ब्रह्मवेत्ता को उठा के देख लो, जितने आज तक ब्रह्मवेत्ता हुए हैं सबने एक ही बात कही है। प्रत्येक ब्रह्मवेत्ता अपने साधकों को, अपने शिष्यों को यही ध्यान सिखाता है, और जो ब्रह्मवेत्ता नहीं होता वो साधकों को अन्य अन्य प्रकार के ध्यान सिखाता है। यदि किसी को भी भगवान के परायण होना है तो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने के लिए नित्य प्रारंभ में 70 मिनट शांत बैठना सीख जाए। उसको धीरे धीरे मत परायण होने के लिए सदगुरु का साथ भले आवश्यक है, लेकिन वो 70 मिनट अगर बैठेगा तो गहरे अर्थ में उसको समझ में आएगा, माँ का मतलब है
मेरे तत्परता से मेरी ओर आने की कोशिश करना। उस साधक की त्वरा, तीव्रता, अभिप्सा, प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। मैंने जो अपने प्रतिनिधि के रूप में सदगुरु को भेजा है, सदगुरु के चरणों में उसका निरंतर उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ना चाहिए। मैं उसके हृदय में बैठा हूँ। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुना। इस काल में हर समय पल पल में उसकी खबर रखता हूँ। जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान प्रेम को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठे हुए तुम्हारी हर पोल पट्टी को और सच्चाई और झूठ को, कपट को, छल को सब जानते हैं। कोई कहते है हमने तो आपसे दीक्षा ले ली गुरु महाराज, हमारा कुछ मिला ही नहीं। अरे तुम्हें अंदर जो तुमने, अरे छल था, कपट था, तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति कोई प्रकार का विरोध था, तो भगवान तो अंदर ही बैठे ना। भगवान ने तो जान लिया ना, देख लिया ना। जिसमें कहते हैं ना, जिसकी जितनी है चादर यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। भैया तुम्हारी चादर ही नहीं थी ना, तुम्हारी चादर तो फट गई, उसमें तो छेद हो गया। सदगुरु परमात्मा प्रेम डाल रहे हो तुमको बेवकूफ समझ के, और तुम उस प्रेम को ढोलते चले जा रहे हो। इस कारण से भगवान इसमें कहते हैं कि देखिए भाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी अंतर की जो स्थिति है, वो गुरु के मार्गदर्शन को तुम जानने का जितना प्रयास करते हो, इनका सबका जो कलेक्टिव रिजल्ट है, इनका सब जो टोटलिटी का जो परिणाम है, वो स्वरूप ही उसकी प्रज्ञा की स्थिति बनती है। तब उनकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ संयमित हो जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है, समता का, संतुलन का निर्माण होता है। आप अपने आप इंद्रियां उचित प्रकार से, आपकी इंद्रियां उचित आहार विहार करेंगी। कभी आप देखो, ज्ञानी के सामने भोजन रख दो और आपका भोजन गलत है तो ज्ञानी भोजन नहीं करेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि ज्ञानी के सामने आप जो कुछ रख दोगे तो खा लेगा। ज्ञानी के सामने आप गलत ढंग से बात, गलत प्रस्ताव रखोगे, ज्ञानी नहीं मानेगा आपकी बात। तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो ऑटोमेटिकली, आप स्वतः ही उनमें एक ऐसी समता और संतुलन का निर्माण होता है। अपने आप इंद्रियां उचित प्रकार से जीने योग्य आहार ग्रहण करती हैं, मस्ती लेने के लिए नहीं करती हैं, आसक्ति में नहीं करती हैं। वह निर्वासनिक हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की, उसमें कोई वासना नहीं होती है। उसका जीवन, उसका जो ध्यान, उसका चित्त शांत होकर निर्विकल्प समाधि की स्थिति निर्मित करता है। उसका चित्त शांत होकर निर्विकल्प समाधि की स्थिति निर्मित करता है और ध्यान ही उसका जीवन हो जाता है। जैसे सांस चलती है ऐसे ध्यान चलता है, जैसे सांस नहीं रुकती टूटती ऐसे ध्यान नहीं टूटता। ध्यान प्रत्येक कृत्य को घेर लेता है। सुबह उठने से, रात के सोने से, रात के सोने से सुबह जगने तक पूरा का पूरा 24 घंटे प्रत्येक क्षण ध्यान घेर लेता है। जो बुद्धि कभी वेश्या की तरह इधर उधर भटकती थी, भूखे कुत्ते की तरह विश्व में भटकती थी, वो आत्म अनुसंधान में शांत मन के साथ वह बुद्धि शांत हो जाती है, वह चित्त शांत हो जाता है, वो स्थिर चित्त हो जाता है, वो स्थिर बुद्धि हो जाता है। अब बस मानो केवल परमात्मा ही बचा रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा, सिर्फ परमात्मा शेष रहा। शेष बाकी सबका अभाव हो गया, बाकी सबका बाद हो गया, सब कुछ ठहरा ठहरा सा। ये बस में करने की भाषा नहीं है, ये ज्ञानियों की भाषा नहीं है। ये जो बाद में गीता के श्लोक जो लिखे गए हैं सुनकर, इसमें शब्दों का कहीं कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर हो चुका है। ये बस में, भगवान बस में करने की भाषा नहीं बोल सकते, कोई ज्ञानी ही नहीं बोलता बस में करने की भाषा। ये पंडितों के अनुमान से कहे गए जो शब्द हैं, ज्ञानी दृष्टा होकर
इन सब से परे शुद्ध नित्य निरंजन आत्मा में ही रमण करता है। आत्मने आत्मना तुष्टा होता है। इसलिए इन शब्दों के अर्थ इतने सरल नहीं है जितने कि हर कोई व्यक्ति समझ ले, क्योंकि शब्द है नहीं, उस सत्य के लिए कोई शब्द प्रकट करने को है नहीं। वो सत्य इतना गहन सूक्ष्म और इतना गोपनीय है, तुम्हारी पृथ्वी की समस्त 3000 बोलियां और 300 भाषाएं उसको व्यक्त नहीं कर सकती। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।